औरत ने बस हल्के से अपनी चाबुक लहराई, लेकिन अचानक आदमी की तलवार तुरंत ढीली पड़ गई। उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही औरत ने फिर से अपनी चाबुक उस आदमी पर मारी। आदमी तुरंत ही एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। फिर उसने उस आदमी के सफेद घोड़े को सहलाया। अगले ही पल सफेद घोड़ा अचानक एक बूढ़े आदमी में बदल गया। वह योद्धा का रक्षक था। औरत के चेहरे पर बहुत घमंडी मुस्कान थी, क्योंकि उसने अभी अभी दुनिया के आखिरी योद्धा को खत्म कर दिया था। इसके बाद औरत ने अपनी चाबुक निकाली ताकि बूढ़े आदमी की जान ले सके, लेकिन तभी एक पहरेदार का पैर उस पत्थर की मूर्ति से दब गया और उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। औरत का ध्यान बंटते ही बूढ़ा आदमी चट्टान से कूद पड़ा। वह एक मछली में बदल गया और उस पौराणिक नायक को खोजने की तलाश जारी रखी, लेकिन पानी में मौजूद असंख्य पत्थर की मूर्तियां साबित कर रही थीं कि वह अनगिनत बार असफल हो चुका था। 200 साल बाद आखिरी नायक जैक जवान हो चुका था। ऊपर से तो उसने अपनी मानसिक शक्तियों, साइकिक एबिलिटीज से बहुत प्रशंसक बनाए थे, लेकिन हकीकत में जैक के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वह बस अमीर औरतों को रहस्यमय बनने का नाटक करके ठग रहा था। लेकिन अगले ही दिन एक औरत का पति अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने आ गया। भागने का कोई रास्ता न देखकर जैक को मजबूरी में स्विमिंग पूल में कूदना पड़ा, लेकिन बाहर निकलते ही उसने खुद को एक जंगल में पाया। अनजानी जगह देखकर जैक बहुत हैरान हुआ। वह भागने लगा, लेकिन अगले ही पल एक बूढ़ा आदमी अचानक उसके पास आ गया। उसने जैक से कहा कि वही पौराणिक योद्धा है, लेकिन जैक ने बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन नहीं किया। उसने अपना फोन उठाया ताकि सिग्नल मिल सके। जैक ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी लगातार उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत एक डाली उठाई ताकि बूढ़े आदमी को डरा सके, लेकिन जैसे ही जैक ने ऊपर देखा वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके हाथ में डाली नहीं बल्कि पूरा बड़ा पेड़ था। उसे लगा कि यह सब कोई सपना है, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा यह सब सपना नहीं है। इतना कहकर उसने जैक को उसके पिता की निशानी दी, लेकिन तभी एक तीर आकर बूढ़े आदमी को लगा। अगले ही पल वह तितली की तरह बिखर गया और अब जैक के सामने थी पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिकों की एक टुकड़ी। यह देखकर उसने मजबूरी में अपना अंतिम दांव खेल